मेरे 25 साल से ज़्यादा एज ए साइकोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आज आपको बता देता हूँ। चंद मिनटों में आप समझ जाओगे कि सारा खेल क्या है। जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे जाते हो, टैरोट कार्ड के पीछे जाते हो, कोई भी परेशानी होती है, चाहे डॉक्टर के पास जाते हो, वकील के पास जाते हो, पुलिस में जाते हो, कहीं ना कहीं हेल्प लेने के लिए जाते हो। इन सब का मतलब क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हो, इन सब का मतलब क्या है? कुछ बातों को अच्छे से आप समझ लीजिए। और लास्ट वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल क्रक्स है। 1 मिनट के अंदर में आपको पूरा पता लग जाएगा कि दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है और फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है। सबसे पहली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। वक्त के अनुसार जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, जो भी आपके मन में परेशानियां होती हैं, जो भी चीज़ें आपको तंग करती हैं, वो वक्त के हिसाब से अपने आप से ठीक हो जाती हैं। पुराने टाइम में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता था, कभी बहुत दूर एक आधा डॉक्टर होता था, और पुलिस वुलिस बहुत रेयरली होती थी, तब भी लोग जीते थे। ओके, सो टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। अगर आप किसी ऐसी परेशानी में हो जिसका आपको कोई सलूशन नहीं मिल रहा है और आप थक गए हो सब कुछ कर करा करके, टिक के बैठ जाओ, अपने आप से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सेकंड थिंग, वेरी इम्पॉर्टेंट, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं। हर जगह अपनी जान लगा देना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत कोशिश करो किसी प्रॉब्लम को ठीक करने की, अगर वो ठीक हो जाती है तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती हैं तो ये मान के चल लो कि सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकती हैं, उनके पीछे मकसद कुछ और है। यू हैव टू लर्न टू लिव विद दैट प्रॉब्लम। आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम के साथ हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे हम कंटिन्यू जीते रहें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। ओके, अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप किसी इंसान को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये एक डिफ़िकल्ट इंसान है, कोशिश मत करो उस इंसान को अपनी तरफ करने की या उससे कुछ अच्छाई की एक्सपेक्टेशंस करने की। ये मत करो। अब ये डिफ़िकल्ट इंसान कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। थोड़ा बहुत आप इनके साथ में अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कॉन्टिन्यूसली ये लोग जो हैं आपकी हर एक्शन को अपोज करते हैं, आपके लिए एक अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं, तो ये मान लो कि ये डिफ़िकल्ट इंसान है और इनके ऊपर पैसा, मनी, एनर्जी, मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, राइट। अब आता है कि जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पीछे भागते हैं, टैरोट कार्ड के पीछे भागते हैं, या पुलिस में जाते हैं, वकील के पीछे भागते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों का कोई मतलब भी है कि नहीं? समाज को चलाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो आप बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर के पास गए, आपने उनसे सलाह मशवरा किया, दवाई वगैरह ले ली, लेकिन वो चीज़ तभी ठीक होगी व्हेन इट इज़ डेस्टिन्ड टू बी ऑल राइट। कई बार आप देखोगे कि आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, आपके एफर्ट्स कोई भी रंग नहीं लाते हैं, बिल्कुल भी आपको आराम नहीं मिलता है। तो जो इस वक्त हमें नोन है दुनिया के हिसाब से कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, आप वो सब करो, या किसी से सलाह लेनी चाहिए, या एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, या टैरोट कार्ड रीडर के पास जाना चाहिए, या जो भी ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ हमें इन सब के पास जाना चाहिए। बट ये सिर्फ कुछ देर के लिए, आप जब दुविधा में घूम रहे होते हो, जब आपका मन बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, उस वक्त थोड़ी देर के लिए आपके मन को ये डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपको एक सलाह दे देते कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, नहीं इसमें आपको आराम मिलेगा, तो आपके मन को एक संभावना मिलती है। फिर आपको जो उपाय बताए जाते हैं, आप उन उपायों को करते हो, तो आपके मन में एक विश्वास जाग जाता है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। एक्चुअल में आप ठीक तभी होगे व्हेन इट इज़ डेस्टिन्ड टू बी ऑल राइट। तभी आपको सही सलाह मिलेगी, जब आप ठीक होने वाले होगे तभी आपको सही दवाई मिलेगी। कई लोग हैं 10-10, 12-12 डॉक्टर के चक्कर लगा लेते हैं, ठीक नहीं होते, बट व्हेन इट इज़ डेस्टिन्ड टू बी ऑल राइट, उस वक्त अचानक से
कोई सिंपल सी दवाई मिलती है एंड दे आर ऑल राइट। ये ज़िंदगी के इफेक्ट्स हैं, इनको अपने जीवन में उतार लो। अपने एफर्ट्स में कमी नहीं करनी है। आपको सलाह मशवरा करना है, आपको डॉक्टर को विजिट करना है, जो कुछ भी आपको करना है आप करिए, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए आपकी जो इंटेंसिटी है उस प्रॉब्लम की, उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, बिकॉज एक होप जाग जाती है। बट एक्चुअल में ये चीज़ तभी ख़त्म होगी व्हेन इट इज़ डेस्टिन्ड टू बी ऑल राइट। ओके, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। नहीं तो आप मेहनत करते रहोगे, आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं और मुश्किल हो जाएगी। ओके, अब जो लास्ट चीज़ मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के मामले में, यू हैव टू इंश्योर कि आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना के चलो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मेक रिलेशनशिप हैपन ब्यूटिफुल, वीक बाउंड्रीज मेक ट्रॉमा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना करके चलते हो, अडहेयर करते हो, अपने पार्टनर को भी बोलते हो कि भैया ये हमारी ज़िंदगी के जीने के नॉर्म्स हैं, किसी का रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्रीज को बना देते हो, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो, या राइट फ्रॉम बिगिनिंग से ही वीक बना करके चलते हो, तो चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ट्रॉमेटिक हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपकी एफर्ट्स बिल्कुल खड्डे में जाएंगी, कहीं आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, राइट। अब ये ज़िंदगी है, चलायमान है, चलते रहना है। तो कभी भी इस होप में नहीं रहना है कि शायद कोई मिरेकल होगा, शायद कोई मेरी हेल्प कर देगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, नोबडी विल कम एंड सेव यू। कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। ओके, इस चीज़ से बाहर आ जाओ। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये चीज़ ठीक होगी, और वो चीज़ ठीक पक्का होगी। इतना मैं बता देता हूँ, ऊपर वाला जब आपको हिट करता है तो सॉलिड हिट करता है, लेकिन इससे पहले आप गिरो वो कुछ अरेंजमेंट कर देता है ताकि आप ज़रूरत से ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो। ओके, ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये पूरे 25 साल की काउंसलिंग का निचोड़ है। ज़िंदगी का पर्पस, आप जब धरती पे आते हो मज़े लेना है, ठीक है। परेशानियां आएंगी टू मेक यू लर्न सर्टेन थिंग्स, उनको आप सीखिए। ज़रूरत से ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर परेशानी आई है तो उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है और वो चली भी जाएगी। बस वक्त का इंतज़ार करना है और कुछ ना कुछ मेहनत करते रहना है, हरकत करते रहना है। उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए यू हैव टू कीप मूविंग। ओके, राइट। टेक केयर, इट्स अ लाइफ।